हमारे एक पड़ोसी अंकल है, दिन भर खाते पीते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट काफ़ी सही है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म सही चलता है। आज हम ऐसी कुछ 6 चीज़ें देखेंगे जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा, कैलोरी को बर्न करेगा, फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो 6 चीज़ें हैं इनका लेने का सही तरीका हमें सही से पता होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट करता है। लास्ट में हम 2 मिनट वाला एक एक्सरसाइज देखेंगे जो स्पेसिफिक हमारे बेली के पास जो फैट बढ़ते हैं उसे बर्न करने में हेल्प करेगा। काफ़ी सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए और वेट को फास्ट लूज करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बनाना, केला। आप कहेंगे कि केला खाने से तो वेट बढ़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक मिथ है। आप एक केला खाते हैं तो इससे वेट फास्ट लूज होता है। आप एक से ज़्यादा केला खाएंगे तो इससे आपका वेट बढ़ेगा। आप ब्रेकफास्ट के हाफ आवर के बाद एक केला खाते हैं तो इसमें सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। इसके कारण हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। ये कब्ज नहीं होने देता और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। केले में जो चिकनाहट होती है वो हमारे पेट में स्प्रेड हो जाती है और हमने जो खाना खाया है उसे ठीक से साइंटिफिकली पुश करने में हेल्प करता है और इसके कारण ही ये हमें कभी भी कब्ज नहीं होने देता। जो भी हमारे पेट में गंदगी होती है वो बाहर फेंकने में हेल्प करता है और डाइजेशन रिलेटेड कई इश्यूज इससे क्लियर करता है। मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। हमेशा ध्यान में रखें, ब्रेकफास्ट आप कर लेते हैं मॉर्निंग में, उसके हाफ आवर के बाद आपको एक केला खाना है। एक से ज़्यादा नहीं खाएंगे। एक से ज़्यादा केला आप खाते हैं तो इससे आपका वेट बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि एक ही केला आपको खाना है। केला खाने के बाद आपको एक हरी इलायची चबाकर खानी है। हरी इलायची में ढेर सारे ऐसे फाइबर पाया जाता है जो आपके वेट लूज करने में हेल्प करता है और इसके साथ ही केला खाने से अगर आपको कफ होता है तो उससे बचाने का काम हरी इलायची करती है। इसलिए केला खाने के तुरंत बाद एक हरी इलायची चबाकर खा ले तो कफ की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेट लूज करने में भी ये दोनों चीज़ें काफ़ी बेस्ट वर्क करती है और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए। सेकेंड नंबर पे आता है मोटा अनाज। इसमें आता है जवार और बाजरा। इसमें रागी भी ले सकते हैं। रागी को नाचनी या नागली भी कहा जाता है मराठी में। ये जो मोटा अनाज होता है ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है। फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ का खतरे से बचाने में भी ये जो मोटा अनाज होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें ढेर सारा फाइबर जो पाया जाता है। आप कहेंगे कि हमें तो गेहूं की चपाती खाने की आदत है। ठीक है, आप खा सकते हैं। एक टाइम अगर आप गेहूं की चपाती खाते हैं तो दूसरे टाइम मतलब रात में या आप मॉर्निंग में एक टाइम अगर आप मोटे अनाज की रोटी बनाकर खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करने में हेल्प होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ गेहूं की चपाती ही खाना पसंद करते हैं तो गेहूं की चपाती को भी आप सात्विक बनाकर खाएंगे तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा। गेहूं की चपाती को सात्विक किस प्रकार से बनाएंगे? हरे पत्तेदार जो भी घर में अवेलेबल सब्जियां होती है उसे वॉश करके कट करके बारीक कट कर लेना है और गेहूं के आटे में इसे मिक्स करके इसकी चपाती अगर आप बनाते हैं तो ये भी एक सात्विक चपाती बन जाती है और इसमें भी ढेर सारा फाइबर होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेगा और आपका फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे आता है एप्पल साइडर विनेगर। लेकिन इसे लेने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। इसमें ढेर सारा विटामिन बी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे ठीक से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमें कभी भी कब्ज नहीं होने देता। ज़्यादा खाने की जो क्रेविंग होती है उसे कम करने में हेल्प करता है और इसके कारण हमारा फास्ट वेट लूज होता है। इसे लेने का सही तरीका यह है कि हम खाना खाने के हाफ आवर के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 स्पून ही इसे ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। लंच के हाफ आवर पहले आप इसे ले सकते हैं और डिनर के हाफ आवर के पहले 1 गिलास पानी में 1 ही स्पून ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और इसके साथ ही फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। फोर्थ नंबर पे आता है ब्लैक टी। ब्लैक टी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। इसमें प्रोटीन, जिंक पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट है। ज़्यादा खाने की जो हमारी क्रेविंग होती है उसे कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है, फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। लेकिन दिन में 2 टाइम ही इसे आप पी सकते हैं, तभी ये आपको एनर्जी देगा और आपके हेल्थ में इसके बेनिफिट्स मिलेंगे।
इसे बनाने का सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए। आप अगर इसे बनाते हुए इसमें दूध या चीनी ऐड करते हैं तो आपका वेट लूज़ होने से तो रहा, ये फास्ट बढ़ते ही जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि इसमें दूध या चीनी ऐड नहीं करना है। इसे बनाने का सही तरीका, आपके पास अगर ब्लैक कॉफ़ी के इस प्रकार से बैग्स हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं, लेकिन आपके पास लीफ फॉर्म में अगर है तो 1 कप पानी उबाल लेना है और उसमें 1 स्पून ब्लैक कॉफ़ी आप ऐड कर देते हैं और इसे छान कर आप पीते हैं तो इसके भी आपके हेल्थ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपका फास्ट वेट लूज़ करने में हेल्प मिलेगी। 5th नंबर पे आता है टमाटर। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है और फास्ट वेट लूज़ करता है क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी होता है, लाइकोपिन, पोटेशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होने के कारण ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्पेसिफिक हमारे बेली के पास जो फैट होते हैं उसे बर्न करने में हेल्प करता है। इसे कहा जाता है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि रात में डिनर में अगर एक टमाटर हम सलाद के रूप में खा लेते हैं तो मॉर्निंग में हमारा सही से पेट साफ होता है और ये कभी भी कब्ज़ नहीं होने देता। इसका जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के हाफ आवर के बाद एक टमाटर का जूस बनाकर आप पी लेते हैं तो आपको कभी भी कब्ज़ नहीं होगा, डाइजेशन इससे इम्प्रूव होगा। हम जो भी खाना खाते हैं वो सही से ये डाइजेस्ट कर देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। हम जो भी खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। 6 नंबर पे आते हैं 2 अखरोट और 4 बादाम। और नाइट के लिए इसे सोक करने के लिए रखना है। रात में सोने से पहले ही इसका प्रिपरेशन करके रखना है। एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है, 2 अखरोट और 4 बादाम सोक करने के लिए रखेंगे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इसे चबा चबा कर खाना है खाली पेट। इसमें ढेर सारे फाइबर होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को अलग अलग पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में हेल्प करते हैं। हम रात भर में 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारे बॉडी को मॉर्निंग में, मतलब दिन भर की हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है पोषक तत्वों की, तो इससे वो कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है। मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है, फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। दोनों चीज़ें हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। बार बार हमारी खाने की जो क्रेविंग होती है उसे कम करने में, कब्ज़ को मिटाने में बेहद फ़ायदेमंद होते हैं ये दोनों चीज़ें। इसे मॉर्निंग में बिल्कुल पेशेंस के साथ चबा चबा कर अगर आप खाते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये कब्ज़ को मिटाता है, आपका ठीक से इससे पेट साफ होगा। ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से मैंने आपको बताई है उसी प्रकार से खाने में इंक्लूड करते हैं और उसी तरीके से अगर आप इसे लेते हैं तो आपका फास्ट वेट लूज होगा, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा और वेट लूज करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखेंगे इफेक्टिव 2 मिनट वाला वॉल एक्सरसाइज। वॉल का सपोर्ट लेकर हमें ये एक्सरसाइज करना है। वॉल के पास खड़े रहेंगे, एक हैंड हमारा वॉल पर इस प्रकार से होना चाहिए, दूसरा जो हैंड है हमारे नेक के ऊपर से इस प्रकार से जाना चाहिए और वॉल के हैंड को इसे टच करना है इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 20 टाइम हमें ये काउंट करना है। 20 टाइम ये एक बार एक सेटिंग कर लेना है, फिर इस प्रकार से हमें 3 सेटिंग करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर से 3 सेटिंग इस प्रकार से करना है। तो 2 मिनट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 2 मिनट में हमारे बेली के पास का फैट बर्न करने में इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। ये हमें कंटिन्यू रेगुलर एवरी डे करना है। कंटिन्यू 1 मंथ तक भी आप इसे करेंगे तो आपका फास्ट बेली के पास का वेट लूज करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होना चाहिए, एक दिन किया दूसरे दिन ब्रेक किया, ऐसा नहीं। रेगुलर आपको एवरी डे मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज कर लेना है। ये बिल्कुल आसान है, कोई भी आसानी से कर सकता है। तो मेटाबॉलिज्म को स्पीडअप करने वाली ये 6 चीज़ें आप पर अगर वर्क करती है और जो हमने 2 मिनट वाला वॉल एक्सरसाइज देखा है इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।